हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। केटो साइंस सभी शेयर्स होंगे तो जल्दी से स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसकी? हाइड्रोकार्बन से। बात ये नहीं है दोस्तों कि हम हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ा नहीं है, आपने नहीं पढ़ा, लेकिन ये देखेंगे इसमें हाइड्रोकार्बन में दोस्तों कि किस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी आने वाली एग्जाम या होने वाली भविष्य में किस प्रकार के एग्जाम में क्या पूछना चाहते हैं वो हम आज के चैप्टर में संक्षेप दूर करेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जैसे हाइड्रोकार्बन होता है दोस्तों, हाइड्रोजन और कार्बन के जो होता है, हाइड्रो और कार्बन के बीच में जो अध्ययन करते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी हाइड्रोजन कार्बन में जो बंध होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, वही हाइड्रोकार्बन है। यानी हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में पढ़ना हाइड्रोकार्बन है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आम बोलचाल की बात हम समझ लेंगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है ना? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले सभी कार्बन ही यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आप जैसे यौगिक यहाँ उपयोग में क्यों लिया? जैसे गणित में मिश्रण का उपयोग में लेते हैं, मिश्रण ना, तो यहाँ क्या केमिस्ट्री की भाषा में यौगिक शब्द का उपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो सभी हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात ये सामान्य सी है, ये बात आपको पूछेगा नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए आपको ध्यान में रखनी है। एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होती है? जिसमें एकल बंध हो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना? हाइड्रोकार्बन इसमें एकल बंध होता है। ऐसे ध्यान रखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे ऐसे एकल बंध होता है, एकल बंध वाली को बोलते हैं। अब एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सी होती है? एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, है ना? इनमें से यानी ए और बी, है ना? तो आपको कौन सी लिखनी है? संतृप्त में, यानी वे हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एकल बंध हो उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एल्केन होता है। एल्केन क्या? हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जबकि एकल द्विबंध और त्रिबंध इसको बोलते हैं द्विबंध, इसको बोलते हैं त्रिबंध, है ना? ये पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसको क्या बोलते हैं? असंतृप्त, जिसमें होते हैं एल्किन, एल्काइन। ठीक है, ये तो होगी आपकी आम भाषा में जो पूछ सकता है उसके बारे में। अब एग्जाम में आज तक क्या पूछ रहा था वो भी देखना दोस्तों। हमको एग्जाम में ये पूछ रहा था एल्काइन का सामान्य सूत्र, इन बोलते हैं सामान्य सूत्र। आज तक हमने जो भी एग्जाम दी है, आपने दी है या हमने दी है ना, स्टूडेंट ने दी, तो उसको क्वेश्चन कहाँ तक पूछ रहा था? वो ऐसे डायरेक्ट दे रहा था कि एल्केन का सामान्य सूत्र निम्न में से कौन सा है। ठीक है, दूसरा दे रखता है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, वो भी आपने देख लिया। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है देख लिया। लेकिन अब क्वेश्चन की लैंग्वेज किस प्रकार से चेंज किया है, और जैसे लेवल स्टूडेंट के पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आया तो किस प्रकार से क्वेश्चन आया उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें ये दे रखा कि निम्न में से, ये क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि निम्न में से कौन सा आणविक सूत्र एल्काइन को दर्शाता है ना? यानी कहने का मतलब इस सूत्र का प्रयोग जो सूत्र करेगा वो एल्काइन को दर्शाएगा। तो इसमें रखो कार्बन, इसमें ऐसे मान लो आपको सूत्र ध्यान में है तो सूत्र से कर लो, है ना? एक बार सूत्र से करेंगे तो या 6 लगेंगे, C6, यानी एन का मान 3 है तो 3 लिख दो। इसका H या 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 क्या होगा? 6 हो गया। अच्छा -2 यानी क्या होगा? C3H4। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसी प्रकार C5 10, तो या 8 आना चाहिए या 10 है तो ये भी कैंसिल। ठीक है, ये देखो तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब C4 लिखो, यहाँ 4 लिखो, 4 रखो एन की जगह, 4 2 -2 यहाँ रखो। C4H
8 - 2, तो C4H6 ये इसका पालन कर रहा है, इसलिए ये एल्काइन का सूत्र ये होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा। आज तक आपको ये याद रख रहे थे, लेकिन अब वो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर देना। तो इसका एल्काइन का आणविक सूत्र क्या होगा इस क्वेश्चन में? C4H6 ये क्या है? एल्काइन है। ठीक है, इस प्रकार के दोस्तों आपको क्वेश्चन देखना है। अब देखना, अब जो या एन है, एन का मान 1 से लेके कितना भी ले सकते हो, उस प्रकार से एल्किन बन जाएगी। यह है एल्केन बन जाएगी, फिर एल्किन, इस प्रकार से एन का मान यहाँ 2 लेना, 3 लेना, 4 लेना, फिर एल्किन बन जाएगा। एल्काइन में भी क्या, या 1 2 3 ऐसे ले सकते हो, है ना। लेकिन एक लोगे तो या 1 नहीं लेना, एन बराबर 3 लेना है ना, 3 4 5 ऐसे लेना दोस्तों यहाँ। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनके सूत्र भी आपको सूत्र ध्यान में रखना, फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। यही है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में और क्या पूछ सकते हैं वो देखो। पहला एल्केन पढ़ा, एल्केन तो उसमें क्या है? CnH2n+2। ठीक है, अब इसके जो सबसे छोटी इकाई होती है मेथेन, तो यहाँ n बराबर 1 लिखो, तो 1H2/1+2, तो ये होगा C1H4। इसको लिखते हैं CH4, जिसको बोलते हैं मेथेन, जो क्या कहाँ निकलती है? धान की खेती में, धान की खेती में निकलती है ना। अब जो मेथेन होती है उसको बोलते हैं नेचुरल गैस, है ना, CH फॉर नेचुरल गैस। ये एल्केन की सबसे छोटी इकाई और प्रथम इकाई बोलते हैं इसको। ठीक है, इस प्रकार से एल्किन लेंगे, एल्किन इसमें क्या? CnH2n। ठीक है, या लिखो, मान लिखो n बराबर 2 लेना आपको, है ना, उसमें लिखा है तो लिखो 2 या H4। ठीक है, अब लिख दिया। अब पहले देखना किस प्रकार से आपको होना है। कार्बन 2 कार्बन ले लिए, अब हाइड्रोजन 4 लगानी, 4, तो यहाँ 1 2 अब ऐसे देखना कि कार्बन की संयोजकता कितनी है। ये भी पूछ सकता है कार्बन की संयोजकता कितनी है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। ठीक है, अब इसकी संयोजकता 1 2 या 2 से पूरी कर ली, ये 2 से, तो 4 होगी। ये क्या होगी? सबसे छोटी एल्किन हो गई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एल्काइन। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? NH2n-2। ठीक है, इसमें n बराबर 3 लिखो, 3 या लिखा 6, 2 घट के तो क्या होगा? 4। तो इस प्रकार से आपको देखना। तो ये आपको ये नहीं ये H क्या आ गया, कार्बन क्या आ गया, है ना। H क्या है? आज तक हाइड्रोजन कार्बन की सबसे बड़ी कमी क्या है आधुनिक सारणी की, कि हाइड्रोजन होता है ना, वो पहले आवर्त और 18 आवर्त में समान रूप से पाया जाता है। ये आज भी आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे बड़ी कमी है, जबकि कोई भी ऐसा तत्व नहीं है आधुनिक सारणी में जो कि एक स्थान से पर भी अपना महत्व रखता है, दूसरे स्थान पर भी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाइड्रोकार्बन के बारे में ये दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। अब ऐसे देखेंगे कि संतर्फ हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। ऐसे असंतर्फ जिनमें 2 या 2 से अधिक दोहरे आबंध होते हैं एल्किन या एल्काइन कहते हैं। वही तीसरे आबंध को संतर्फ हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहते हैं। तो ये एल्काइन में आ जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक वो दूध वाला थोड़ा सा और रह गया कि खींच कहते हैं। दूध परिरक्षक का प्रभाव क्या होता है, दुग्धयुक्त हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो इसके बारे में हम क्लास लेके आएंगे। 5 मिनट की है दोस्तों, वो कर देंगे कल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।